अपने सूबों के अंदर जो है वो अपने सूबों के जो है वो खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। कुछ जो है वो मरीम नवाज़ और मुराद अली शाह और जो सरफराज बुगटी साहब की शक्ल के वज़ीर आला हैं, जो भाग दौड़ करते रहते हैं अपने सूबे के लिए जिस भी हद तक अपने वसाइल के अंदर रहकर। और कल आपने देखा कि कच्ची कनाल जो है जो पंजाब से गुज़र के जो पानी है वो बलूचिस्तान को सैराब करने के लिए गुजरेगा, और उसकी जो है वो कल इफ्तिताह किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थी। और जो बलूचिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया पंजाब के हमेशा से एक बड़े भाई के किरदार का, और इसका कि हमने इस पानी के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई अपना राइट और किस किस्म की कोई जो है वो नहीं की, बल्कि हमने अपने दरवाज़े और जो है चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने अपने जो खोला है इन तमाम चीज़ों को, ताकि बलूचिस्तान भी सैराब हो, बलूचिस्तान के अंदर जो खुशहाली का रास्ता है जो इस पानी के थ्रू गुजरता है वो जो है वो बेहतर हो सके, वहाँ की जो बंजर ज़मीनें हैं वो भी जो है वो इससे सैराब हो सकें। दूसरी तरफ एक ऐसा चीफ़ मिनिस्टर है कि जिस एक पोलिटिकल पार्टी की पिछले 10-12 साल से एक सूबे में हुकूमत है, और उस सूबे में अल्लाह नाम की कोई तरक्की आप नहीं देखेंगे, उस सूबे में अवाम के भले की कोई चीज़ होते हुए आपको नज़र नहीं आएगी, कोई अवामी मंसूबा आपको जो है वो बनता हुआ, चलता हुआ, इनाग्रेट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और किसी भी तरह से वो वज़ीर आला आपको कहीं पर किसी जगह पर जाकर कहीं विज़िट करता हुआ, कहीं किसी आम आदमी के साथ उसके दुख दर्द में शामिल होता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। अब पिछले 3-4 दिन से कुर्रम जो है और पारा चनार का जो इलाका, जो बहुत खूबसूरत इलाका है, जहाँ पर लोग जो है वो तफरीह के लिए, चूँकि मौसम बहुत अच्छा है, मरी की तरह का इलाका है और लोग वहाँ जाया करते थे, एक पुरअमन जो है वो इलाका होता था। 4 दिन से वहाँ आग लगी है, लेकिन मजाल है कि जो ये सत्तू पी के जो सोया हुआ है वज़ीर आला, जिसको सिर्फ जो है वो ये है कि मैंने 24 नवंबर को जाकर आग कैसे लगवानी है वफाक के अंदर, मैंने कैसे सारे सरकारी मुलाजमीन जो है वो इकट्ठे करके वहाँ जाकर फसाद करना है, उसको सिर्फ ये फिक्र है। और अभी जो है कोई भी, और मज़े की बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या है, वफाकी हुकूमत कहाँ है, फ़ौज क्यों नहीं जा रही? ओ भाई, वफाकी हुकूमत और फ़ौज तो जाएगी इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है कहीं पर भी किसी सूबाई हुकूमत के हालात जो है अगर उनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, वो बुलाते हैं फ़ौज को अपनी मदद के लिए, लेकिन उसके लिए सूबाई हुकूमत का ग्राउंड में होना ज़रूरी है। मेरा सवाल है, कहाँ है अली अमीन गंडापुर? 4 दिन से जो आग लगी है, जो अब गली मोहल्ले तक पहुँच गई है, हर गली मोहल्ले के अंदर इस वक्त पारा चनार में आग लगी है, वहाँ पर लोग जो है फ़िरका वारानियत की तरफ जो है वो एक नई लड़ाई जा रही है। ये क्या हो रहा है उसको फिक्र कि मेरे लोग मर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ गोलियां चल रही हैं, आग लग रही है, मुझे उसको देखना है, उसको कोई फिक्र नहीं। वो बुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहां पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो 2 मैंने आपके नोटिस में लानी है, एक तो ये डेरा इस्माइल खान है, पारा चनार है, कुर्रम है, बन्नू है, हंगू है, मतलब मुख्तलिफ इलाके, रोज़ आप उस वहाँ पर जो है वो एक फसाद की और ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमन अमान के हवाले से गंडापुर ने आज तक एपिक्स कमेटी की कोई मीटिंग की है? आज तक कभी? आईजी को उसने टुथलेस किया है। अभी पिछले जब धरने से वो आया तो आते ही उसने नई लेजिस्लेशन की और आईजी को टुथलेस करके बिठा दिया कि जी सारी पावर जो है मेरे हाथ में होगी। क्या किया आज तक अमन अमान की सूरत हाल के लिए? क्या जलता हुआ केपीके नजर नहीं आ रहा? हमें यहाँ बैठ के तकलीफ हो रही है, हम यहाँ बैठ के सुलग रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि केपीके के अंदर आग लगी हुई है? तुम्हें सियासत की सूझ रही है? सियासत करने के लिए जिंदगियाँ पड़ी हैं, लोगों की जिंदगियां बचानी जरूरी है। 40 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए, जिनके ऊपर फायरिंग्स हुई, बच्चे शामिल हैं, उसमें औरतें शामिल हैं। उसके बाद ये आग लगनी नेचुरल थी, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है। उसको फिक्र ये है कि मैंने कैसे अरबों रुपए बांटने हैं और मैंने कैसे जो है वो करना है। अब ये कुछ चीज़ें, जुल्फ़कार महतू साहब हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक रिसर्च है और वो उन्होंने रिसर्च सुनी सुनाई बातों से नहीं, उन्होंने कोई जो है वो ऐसी फजूल जो है वो कोई घर बैठ के नहीं बनाई। ये ऑडिट रिपोर्ट है जी, जो केपीके की अपनी ऑडिट रिपोर्ट है, और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट है। इसमें से चंद चीज़ें मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि ये जो पैसे जो वफाक से मिलते हैं खैबर पख्तूनख्वा को,
खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करने के लिए, उनकी सड़कें बनाने के लिए, उनके स्कूल कॉलेजेस बनाने के लिए, उनके बच्चों को तालीम देने के लिए वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। इस ऑडिट रिपोर्ट ये है जी, ओरिजिनल उसका ऑडिट रिपोर्ट का पेज, ये ओरिजिनल मैं आपको शेयर भी कर दूंगी ग्रुप के अंदर। ये ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट क्या कह रही है? ऑडिट रिपोर्ट ये कह रही है कि 1 अरब 35 करोड़ 14,22,000 रुपये कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उन्होंने निकलवाए, और उन्होंने कहा कि ये हमने फाइनेंशियल मद की जो है उसमें निकलवाए हैं, और ये KPK के जो जामिया मसाजिद के आइमा किराम हैं उनको दिए जाएंगे। 1 अरब 35 करोड़ 14,90,000 रुपये जो है ये आइमा किराम को मसाजिद के नाम पे जो है वो तकसीम करने के लिए निकलवाए गए, और इस रकम में से 95 करोड़ 94 लाख रुपए जो है वो डॉक्यूमेंट्स में ज़ाहिर किए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप देखेंगे कि जिसमें ज़ाहिर किए गए हैं कि ये आइमा को दिए गए हैं। बाकी 39 करोड़ रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये क्या है? इमरान खान की ज़बान में ये किसके बाप का पैसा है भाई? ये क्या कर रहे हो? जो 2 लाख 4 लाख MPs MNAs को बांट रहे हैं वो इसके अलावा है। ये आइमा किराम के नाम पे ये जो 2 अरब रुपए जो जारी किए गए हैं, आपका ख्याल है ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये इस्तेमाल होंगे 9 मई पार्ट 2 के लिए। और आज आप मुझे पूछेंगे, आप मुझे कहेंगे कि वो देखें ना जी, बंद हो गया, इस्लामाबाद बंद हो गया, लाहौर बंद हो गया। क्या करें? क्या इन जो ये बलवा करने वाले हैं, ये जो फसादी एलिमेंट हैं, इनके रहमो करम पे छोड़ दें और हम कहें कि आओ भाई आओ, बिस्मिल्लाह करो, आओ आग लगाओ, जिस शहर से गुजरो उसको भी आग लगाओ। और जब ये गुजरते हैं ये सिर्फ आग लगाते हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक जो हमारे पास बड़ी एक अथेंटिक इतलात मौजूद हैं, इनका बाकायदा तौर पर अफ़गानी नेशनल्स प्लस इन्होंने यूथ फोर्स के नाम से एक फ़ोर्स बनाई है जिसके पास असला भी मौजूद होगा, जिसके पास जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने के तमाम उनको जो है वो डायरेक्शंस दे दी गई हैं, और जिनका इस वक्त इमरान खान डेस्परेट है लाशें हासिल करने के लिए, और उस डेस्परेशन में वो किसी भी हद तक जा सकता है। वही डेस्परेशन आपने जो है वो कल परसों वो साबका खतून अव्वल जो एक घरेलू गैर सियासी खातून है उनके मुंह से भी सुनी, जिन्होंने जुल्म बताया है कितना हुआ है। जुल्म आपने देखा है कितना मुल्क में जुल्म हुआ है। वो जुल्म उन्होंने, जो नीम खानदा खातून है, जब वो यही होता ना कि नादान जो है वो दोस्त से वो बेहतर होता है कि आपका कोई जो है वो अक्लमंद दुश्मन आपको कभी कभी वो कर जाता है, तो वो नादान तो खैर नहीं है। और इमरान खान साहब ने बाय द वे जो जर्नलिस्ट के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है कल, अब ये जो है ना जवाब देना फजूल है, फजूल में जवाब देख रही थी। वो इमरान खान ने तो नहीं कहा होगा ना, बुशरा बीबी ने कह दिया, नो, इमरान खान ने एंडोर्स किया, उसने कहा जो कहा ठीक कहा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और फिर अब वो क्या कहा जा रहा है, अजीब जस्टिफिकेशन। वो देखिए ना, उन्होंने सऊदी अरब का नाम तो नहीं लिया भाई। मदीना शरीफ में वो जो है बगैर जूते के गए थे, वो अटलांटिक ओशन में है मदीना शरीफ। मदीना शरीफ सऊदी अरब में है ना। और मुझे, चूँकि मैं बुशरा बीबी साहबा को बहुत पहले से जानती हूँ, इमरान खान साहब की शादी से पहले, और मैं खातून भी हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं कह सकती, नहीं बता सकती। लेकिन जिस बात को उन्होंने अपने आप को शरीयत का ठेकेदार कहा है, मतलब आप अपनी अदाओं पे खुद ही गौर करें, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। आपके मुंह से शरीयत की ठेकेदारी अच्छी लगती है? आप कितनी ओवर एम्बिशियस खातून हैं। आपकी शादी से लेकर, शादी से पहले से लेकर, उसके बाद जो पॉलिटिकल मामलात में घुसने से लेकर, लोगों को गद्दारियों से लिंक कराने से लेकर, बाकायदा जो हर तरह की सियासी मामलात में होने के बावजूद आप घरेलू और गैर सियासी खातून थी। और आप और आपके मियाँ शरीयत के कितने करीब हैं। शरीयत तो ये भी कहती है, जो आपने कहा कि बाजवा को किसी का फ़ोन आया, बाजवा ने आगे किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया और हम तक पहुंच गया। आपको ये नहीं पता कि शरीयत में सुनी सुनाई बात जो है वो तो अहमियत ही नहीं रखती। कौन सी शरीयत पता है बीबी आपको? कौन सी शरीयत की हामी है आप? अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो, एक मैं वो मजहबी रंग चीज़ों को नहीं देना चाहती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ करती है और आप उसको शरीयत का नाम देती हैं। आप कौन है शरीयत बताने वाली? शरीयत वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अंबिया कराम हमारे और बाकी जो लोग हैं, हमारी मुकद्दस हस्ती हैं, वो हमें शरीयत पढ़ा सकती हैं। आप कौन है शरीयत पढ़ाने वाली? अपनी तरफ देखें तो सही। और फिर वो उन्होंने कहा हमने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। कानून कहा था उन्होंने, बाय द वे जुल्म भी हुआ है मुल्क के अंदर।
जो 9 मई की बगावत है, जो जलाओ गिराओ है, जो आपके कहने पर बाकायदा चांद सितारों की और पता नहीं किस किस जो है वो तहत आप फाले निकाल निकाल के देती थी, जो टोल प्लाजे तोड़े आपने, गाड़ियाँ तोड़ी, एम्बुलेंसों को आग लगाई, रेडियो पाकिस्तान जलाया, वो पुरअमन एहतजाज था, उसको पुरअमन कहते हैं। आपने कभी कुछ नहीं किया। और फिर वो उसने कहा इमरान कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है। बाजी अपनी दुरुस्तगी कर लें, इमरान चोरी, करप्शन और बगावत के इल्ज़ामात में जेल में है और वो किसी से बदला नहीं लेगा। अब इसके ऊपर भी उनके आपस बीच में लड़ाई पड़ी हुई है। कोई कह रहे हैं ये कहा ही क्यों कि बदला नहीं लेगा, हमें तो ज़रूर बदला लेना चाहिए। एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी थे जिन्होंने तुम पे बहुत एहसानात किए। जब तुम गिरे, तुम्हारे घर भी गए, तुमने एक गिरे हुए, उस तरह वाला गिरा नहीं मैं कह रही, उसको उस तरफ मत ले जाइएगा, वो से गिरे थे कंटेनर से, तो उस वक्त भी जो है उन्होंने जाके कहा क्या चाहिए कि मेरी सड़क बना दे बाहर की, वो भी बनवा दी। आपके जो कैंसर हॉस्पिटल पे आज तक तुम सियासत करते हो, वो कैंसर हॉस्पिटल की ज़मीन मियाँ नवाज शरीफ की दी हुई है, 50 करोड़ रुपया उनके वालिद साहब ने आपको वो बनाने के लिए दिया। आपने उनके साथ क्या किया? बाकायदा तौर पर पूरे ख़ानदान को एक विक्टिमाइज करके, उनके साथ ज्यादती करके तुमने एहसान फरामोशी किया। फिर मियाँ नवाज शरीफ के अलावा इनके अपने माजिद खान, इमरान खान के कज़न थे, क्रिकेट में लाए थे, आते ही सबसे पहले उसको बोरिया बिस्ता गोल, चलो भाग जाओ। और वैसे मैं वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं बुशरा बीबी का बोरिया बिस्ता गोल होता भी देख रही हूँ। और फिर ये है कि ये जो है वो कह रही है कुर्सियों के इक़्तिदार में आते ही इमरान खान अल्लाह को राज़ी करने के लिए इक़्तिदार में आया। अल्लाह इस्तग़फ़ार, मतलब इमरान खान 190 मिलियन पाउंड का डाका मार के अल्लाह पाक को जो है वो खुश कर रहा था। इमरान खान जो लोगों पर आर्टिकल 6 लगवा रहा था, जो इमरान खान लोगों की जो है वो मरियम नवाज शरीफ के सेल के अंदर जो है वो कैमरा लगवा के जो मॉनिटर करके खुश हुआ करते थे दोनों में बीवी, ये अल्लाह पाक को खुश करने के लिए कर रहे थे तुम लोग। ये वो है। और अब मज़े की बात, ये जो ग्राफ की 7 घड़ियाँ चोरी की आपने, और जो बलगारी का सेट था जो मोहतरमा ने अपना जो है वो रिकॉर्ड में ही नहीं लाई, वो वैसे ही खा पी गई। सऊदी अरब बहुत जो है आपके साथ ज्यादती कर रहा था, आपको शर्म नहीं आई इतना अपने एक बरादर मोहसन इस्लामी मुल्क को जो है वो इस तरह से ब्लेम करते हुए? आपने हीरो का कारोबार तो नहीं छोड़ा, उधरों आन दियो जरा कुछ आ रहा सी आन दियो। और फिर वो आपको पता ना, वो ऑडियो भी सुनी है आपने, जो अंदर चीज आ रही है मिलिट्री सेक्रेटरी ने जो सेट भेजा उसका रिकॉर्ड नहीं करना था, जो यहां से घर से बाहर चीज है उसका रिकॉर्ड करना है। ये ग्राफ की और ये बलगारी की जो सेट है, ये चोरियां करने के लिए इक़्तिदार में आए थे। और मज़े की बात यह है कि पहला दौरा इमरान खान ने 2018 में सऊदी अरब का ही किया, फिर 2019 में किया, फिर 2020 में किया। और बुशरा बीबी साहिबा जो है अपने पूरे साबका और मौजूदा अहलो याल के साथ वहाँ तशरीफ़ भी लेके गई। फिर अपनी बेटी की 7 स्टार में शादी भी की, वहाँ पर फ़ोटो शूट भी कराया। और 2021 में दोबारा इमरान खान ने जो है वो सऊदी अरब का दौरा किया, और जो इमरान खान ने मांगा उससे कहीं ज़्यादा उसको दे के भेजा गया। जो मुल्क के लिए दिया वो तो दिया सो दिया, लेकिन उसको ज़ाती तौर पर जो तोहफे दे के भेजे, तुमने उन तोहफों का कारोबार किया। तुम दोनों में भी बंटी और बबली की जोड़ी जो है, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ, वो बंटी बबली की जोड़ी जो है वो कारोबार करती रही हीरो का। और उसके बाद तुम्हें ये इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आई? और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मज़ेदार, वो उन्होंने जजों को भी है और वकीलों को भी पैगाम दिया कि आप बाहर निकलें और आपको बाहर निकलना चाहिए और जो है इस्तीफ़े दे देने चाहिए। और दूसरा जो उनका बात का मकसद था कि इस्तीफ़े अगर नहीं देने तो कागजी कार्रवाई जो है ना वो पूरी करो, जो उनको मिल रही है हर जगह से कागजी कार्रवाई उनको पूरी करके मिलती है। वो जो भी कर ले इस मुल्क के अंदर उनको जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है। और जो और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, उन्होंने कहा 72 साल के हो गए हैं इमरान खान साहब, उनका भी दिल चाहता है वो इंजॉय करें, उनका भी दिल चाहता है वो टीवी देखें। बाजी पहले फैसला कर लें, वो इंजॉय करने के लिए बाहर आना चाहते हैं कि वो जो मुल्क के अजीम रहनुमा हैं, वो मुल्क की अजमत में कुछ 4 चांद लगाने के लिए बाहर आना चाहते हैं? उनके हाथों इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है जब भी हुआ है। और जब कोई इस मुल्क के अंदर बेहतरी होने लगती है, ये फसाद का एलिमेंट लेके आ जाते हैं। अब बेलारूस के जो है वो प्रेसिडेंट आ रहे हैं जिनके साथ बहुत सारे मुआहदे होने हैं हमारे, आपने एग्जैक्ट वो दिन जो है वो निकाल के रखा है चूँकि आपने उसके अंदर उस पर फसाद करना है। वो गुलेले, कांच के टुकड़े, वो तालिबान, वो अफ़गानी, वो सारे। और कल जो है वो 10 लोगों को गालिबन सज़ा भी हुई है 9 मई के केसेस के अंदर। बड़ी देर की मेरे बात आते, इन लोगों को अगर पहले ही सज़ा मिल गई होती तो इनकी इतनी शय ना बड़ी होती। और अब जो लीडर से वफादारी का इम्तिहान वो दिला रही है ना सबको, बाजी पहले तो इम्तिहान आप दें। सबसे पहले चैरिटी भी बिगिंस एट होम होती है,
तो मेहरबानी करें ना आप निकलें बाहर, अपने बुलाएं इब्राहिम और दूसरा कौन है मूसा बुलाएं उसको, उसके बाद कासिम और सलमान को बुलाएं, इनको कहें आगे करें, ये लीड करें उनको। गंडापुर अपने बच्चे लेके आए ना, दूसरों के बच्चों को जो है वो आप बुला रहे हैं।